हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो आज अपन बात करेंगे बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो आपकी सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे यूनिट 4 को, जो आपकी न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो इसके अंदर कंप्लीट अपन वन शॉट यूनिट 4 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टॉपिक है वो आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? ए बैलेंस डाइट मीन्स eating different type of food in high amount and proportion so that the body gets all the nutrients it needs, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, एक ऐसा भोजन डिफरेंट टाइप के फूड्स जो राइट अमाउंट सही मात्रा के अंदर और राइट प्रोपोर्शन के अंदर प्रेजेंट हो, जो भी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है वो उससे मिल सके, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स हो। ऐसा फूड जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसको अपन बोलेंगे बैलेंस डाइट। ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं इसके अंदर एस्पेक्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, यानी कि एक बैलेंस डाइट के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, कैसे अपन एक तरह से देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट अपन किसको बोलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे है बैलेंस डाइट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ फूड्स। बैलेंस डाइट जो होती है उसके अंदर सारे जितने भी प्रकार के फूड्स आते हैं वो सारे आते हैं। इट शुड हैव ए वेराइटी ऑफ फूड्स टू सप्लाई ऑल द न्यूट्रिएंट्स। इसके अंदर वेराइटी फूड्स होते हैं, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे इस फूड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 3 मेनी फूड ग्रुप्स। यहाँ पे कितने टाइप के फूड ग्रुप होते हैं? 3 प्रकार के। फर्स्ट नंबर पे एनर्जी गिविंग फूड्स, जो क्या करते हैं, गिव एनर्जी टू द बॉडी, जो क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं बॉडी को। एग्जाम्पल ग्रुप में कौन कौन से एनर्जी गिविंग फूड्स हो सकते हैं? जैसे सीरियल्स, शुगर, जेगरी, रूट्स, ट्यूबर, फैट्स एंड ऑयल्स। ये सारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जो आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे है बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये क्या करते हैं? हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी ग्रोथ है, जो भी रिपेयरमेंट है, कोई भी डिजीज कंडीशन के अंदर, उसके बाद बॉडी को रिपेयर होना है, तो बॉडी बिल्डिंग जो फूड्स होते हैं वो बॉडी की रिपेयर एंड ग्रोथ में हेल्प करते हैं। कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं? एग्जाम्पल मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेज, एग्स, नट्स, मीट, फिश एंड पोल्ट्री। ये सारे आपके बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं। ठीक है। थर्ड नंबर पे है प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। प्रोटेक्टिव फूड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स, जो आपके विटामिन और मिनरल्स के अंदर रिच होते हैं, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अंदर जो विटामिन और मिनरल्स है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं सेकंड जो एस्पेक्ट है वो है बैलेंस डाइट मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। जो बैलेंस डाइट है उसके थ्रू जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है वो सारी पूरी होती है। ए बैलेंस डाइट गिव ऑल न्यूट्रिएंट नीड बाय द बॉडी। बैलेंस डाइट जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है उसको पूरा करती है, उसको देती है बॉडी को। द अमाउंट ऑफ फूड डिपेंड ऑन द एज, सेक्स एंड द वर्क एक्टिविटी। जो भी अमाउंट है बैलेंस डाइट की, जो भी फूड है वो किस पर डिपेंड करता है? एज पर, सेक्स पर, मेल है या फीमेल है, एंड जो भी वर्क एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एज पर द RDA। जो बैलेंस डाइट है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसके बेसिस पर? RDA, यानी कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस। नंबर पे है बैलेंस डाइट प्रोवाइड ए पीरियड ऑफ लीननेस। ए बैलेंस डाइट आल्सो गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और सेफ्टी मार्जिन फॉर टाइम्स व्हेन द बॉडी नीड्स आर नॉट फुली मीट। बैलेंस डाइट जो है वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन और सेफ्टी मार्जिन देती है जब बॉडी की जो भी नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, इस कंडीशन पूरी नहीं होती बॉडी की जो भी न्यूट्रिशनल नीड्स है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग फास्टिंग और इलनेस, स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी के टाइम, यानी किसी पर्सन ने व्रत रखा है या तो फास्ट पे है या भूखमरी के टाइम पे, जो बैलेंस डाइट है वो एक लीननेस का पीरियड प्रोवाइड करती है। यानी कि बैलेंस डाइट के अंदर जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, वो आपकी बॉडी की नीड्स को पूरा करते हैं। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपके एग्जाम के अंदर कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मीनिंग की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन माल न्यूट्रिशन होता है क्या है? माल न्यूट्रिशन मीन्स द बॉडी इज नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन आइदर टू लिटिल और टू मच ऑफ न्यूट्रिएंट्स। माल न्यूट्रिशन का मतलब है बॉडी जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रही है, या तो बहुत कम ले रही है या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले रही है, तो इसको अपन बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। यानी कि न्यूट्रिशन की एक तो या तो कमी देखने को मिलेगी या न्यूट्रिशन की अधिकता देखने को मिलेगी, तो उसको अपन बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। यानी कि प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको नहीं मिल रहा है, उसको अपन बोलेंगे माल न्यूट्रिशन। इट कैन केज इलनेस, वीकनेस एंड पुअर ग्रोथ स्पेशली इन द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ एज। जो माल न्यूट्रिशन इसके कारण आपको इलनेस देखने को मिलेगी, वीकनेस देखने को मिलेगा, जो भी ग्रोथ है वो पुअर देखने को मिलेगी। माल न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा किसके अंदर देखने को मिलता है? ये चिल्ड्रन के अंदर देखने को मिलता है, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। इंपॉर्टेंट है कि माल न्यूट्रिशन जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। माल न्यूट्रिशन इज ए डिजीज कंडीशन दैट हैपन ड्यू टू ए डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। माल न्यूट्रिशन क्या है? एक डिजीज कंडीशन होती है। ये कब होती है? जब या तो कोई भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, या जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसकी एक्सेस हो गई है बॉडी के अंदर, तो माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ठीक है। टाइप या फॉर्म्स की अपन बात कर लेते हैं माल न्यूट्रिशन के। 4 फॉर्म्स होते हैं इसके। फर्स्ट नंबर पे अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन का बोलेंगे जब बॉडी जो है
फूड की जो भी डिमांड है न्यूट्रिशन की वो पूरा नहीं कर पाएगी, तो उसको अपन बोलेंगे अंडर न्यूट्रिशन। व्हेन फूड और न्यूट्रिएंट्स आर लेस देन रिक्वायर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब फूड और जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो जितना अपन को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है लंबे समय से, तो उसको अपन अंडर न्यूट्रिशन बोलेंगे। लीड्स टू स्टारवेशन इन सीवियर केसेज, सीवियर केसेज के अंदर ये स्टारवेशन को लीड करता है। कॉमन इन द पुअर न्यूट्रिशन और पुअर फूड शॉर्टेज, अंडर न्यूट्रिशन कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर, जहाँ पे पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा और जहाँ पर फूड की शॉर्टेज है वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड नंबर पे ओवर न्यूट्रिशन, व्हेन ए पर्सन इट्स टू मच फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब कोई भी पर्सन है वो सबसे ज़्यादा खाना खा रहा है लंबे समय से, तो उसको अपन ओवर न्यूट्रिशन बोलेंगे। ओवर न्यूट्रिशन लीड्स टू ओबेसिटी, इससे ओबेसिटी देखने को मिलेगी, डायबिटीज हो सकता है, पर्सन को हार्ट डिजीज देखने को मिल सकती है। सीन मोस्टली इन द डेवलप्ड और रिच सोसाइटी, जो भी डेवलप और रिच सोसाइटीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पर ये सारी कंडीशन देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे है इम्बेलेंस, व्हेन फूड हैज़ रॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फॉर एग्जांपल मोर कार्बोहाइड्रेट बट वेरी लेस प्रोटीन्स। क्या बोल रहे हैं अपन कि जब फूड हैज़ रॉन्ग प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मोर कार्बोहाइड्रेट बट वेरी लेस प्रोटीन्स, जब जो भी फूड्स है उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो बैलेंस के अंदर नहीं होंगे, यानी कि एक तो देखने को मिल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है बस लेस प्रोटीन्स है, तो इससे क्या होगा, लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इवन इफ टोटल फूड इज एनफ। इससे क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी डेफिशिएंसी देखने मिलेगी, यदि आपका फूड जो है वो पर्याप्त है तो भी आपको डेफिशिएंसी देखने मिलेगी, क्योंकि एक जो फूड है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन नहीं है, तो आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे इम्बैलेंस। फोर्थ नंबर पे स्पेसिफिक डिजीज, लेक ऑफ वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन और मिनरल, जो भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जैसे विटामिन और मिनरल, उसकी वजह से आपको स्पेसिफिक डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, जैसे क्वाशियोरकोर और मेरास्मस जैसी डिजीज देखने को मिल सकती है ड्यू टू लैक ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन कमी से आपको क्वाशियोरकोर मेरास्मस देखने को मिल सकती है। बेरी बेरी देखने को मिल सकती है लेक ऑफ विटामिन B1 से, पेलेग्रा देखने को मिल सकती है लेक ऑफ द नियासिन, गोइटर देखने को मिल सकता है लेक ऑफ आयोडीन, रिकेट्स देखने को मिल सकती है लेक ऑफ विटामिन डी। अब बात करते हैं अपन हु आर मोस्ट अफेक्टेड, इसके अंदर जो माल न्यूट्रिशन जो डिजीज कंडीशन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे चिल्ड्रन अफेक्ट होते हैं अंडर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे जो है माल न्यूट्रिशन से अफेक्ट होते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन अफेक्ट होती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है माल न्यूट्रिशन से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है 1 लाइन के अंदर, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कौन होता है माल न्यूट्रिशन से, व्हाट इज़ द मोस्ट अफेक्टेड बाय द माल न्यूट्रिशन, तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो ये 3 सही ऑप्शन होंगे, एक रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं करंट स्टेटस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन राजस्थान। ये भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया था कि माल न्यूट्रिशन का जो करंट स्टेटस है राजस्थान के अंदर वो कितना है, तो आपको पता होना चाहिए। अराउंड 40.4% ऑफ चिल्ड्रन आर द अंडरवेट, जो राजस्थान है उसके अंदर 40.4% जो चिल्ड्रन है वो अंडरवेट। अराउंड 14% ऑफ द पीपल आर अंडर न्यूरिश्ड, यानी कि जो 14% जो लोग हैं वो क्या है, अंडर न्यूरिश्ड आपके। अबाउट 3.5% ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स डाई ड्यू टू द हंगर, 3.5% जो बच्चे हैं अंडर 5 ईयर्स 5 ईयर से छोटे वो किससे मर गए, हंगर भूखमरी से, ठीक है। इसके बाद राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड थर्ड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट सिंस 2001, यानी 2001 के अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर देखने को मिली है और थर्ड हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट देखने को मिली है। चाइल्ड माल न्यूट्रिशन वाज 42% इन द 1993 एंड 51% इन द 99, सिचुएशन इज अलार्मिंग। जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है वो 42% था 1993 के अंदर और 51% हो गया किसके अंदर, 1999 के अंदर, यानी कि ये सबसे बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि 1993 के अंदर ही 40% था लेकिन 51% हो गया 99 के अंदर, यानी कि ये बढ़ गई है सिचुएशन, एक अलार्मिंग है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अपन रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन को रोकने के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स का क्या रोल है, क्या उसका काम होता है, वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है वो एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड हेल्थ सिस्टम, जो भी कम्युनिटी है जो भी पॉपुलेशन है उसके बीच और हेल्थ सिस्टम के बीच एक कड़ी की तरह काम करती है, कौन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। सेकेंड नंबर पे काउंसल्स फैमिलीज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन इन हेल्थ प्रमोशन, जो भी फैमिलीज है उनको जो भी न्यूट्रिशन है हेल्थ प्रमोशन है उसके बारे में काउंसलिंग देती है, कौन, कम्युनिटी हेल्थ नर्स। थर्ड नंबर पे टेक न्यूट्रिशनल हिस्ट्री एंड प्रिपेयर केयर प्लान फॉर माल न्यूट्रिशन पेशेंट, जो भी माल न्यूट्रिशन पेशेंट है जिनको प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रही है उनके लिए उनसे न्यूट्रिशनल हिस्ट्री रहते हैं और जो भी प्लान होते हैं फूड प्लान वो उनके लिए तैयार करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स। फोर्थ नंबर पे प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड करेक्ट इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस, जो भी ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक होती है, जो भी इन्फेंट एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिस होती है उसको प्रमोट कौन करती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, उसको बढ़ावा देती है, उसको बताती है कि कैसे आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, कब तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे रेगुलरली चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन, जो भी न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन का वो रेगुलरली चेक करती है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, इससे जो भी माल न्यूट्रिशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है, ठीक है।
6 नंबर पे हेल्प इन रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मतलब सपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ माल न्यूट्रिशन पर्सन। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और जो भी माल न्यूट्रिशन पर्सन होते हैं उनकी रिकवरी में हेल्प करती है। 7 नंबर पे प्रमोट नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है वो क्या करती है, जो भी नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम होते हैं वो हर गाँव में जा जाके सब लोगों को बताती है, अवेयर करती है। हेल्प इन द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक ICDS स्कीम। जो क्या करती है, जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम होते हैं वो लोगों को बताती है, जैसे ICDS स्कीम है, मिड डे मील प्रोग्राम चलता है, बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है, स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम होता है। ये सारे आपने पढ़े होंगे न्यूट्रिशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर अपन ओनली नाम देखेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको डिटेल में नहीं लिखना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जो न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो चलते हैं। तो इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद अपन बात करते हैं फूड एडल्ट्रेशन। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, फूड एडल्ट्रेशन यानी कि फूड के अंदर कुछ भी ऐसा पार्टिकल मिक्स कर दिया है जिसकी वजह से फूड क्या हो गया है, एडल्ट यानी कि खराब हो गया है, ठीक है। एडल्ट्रेशन यानी कि उसके अंदर कुछ भी मिक्स कर दिया है, ठीक है। डेफिनेशन की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। क्वेश्चन आता है कि फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब जो है लागू हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1954। इसके अकॉर्डिंग एन एडल्ट्रेंट इज एन मटेरियल। एडल्ट्रेंट क्या होता है, एक मटेरियल होता है विच इज एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ एडल्ट्रेशन। जो किसके पर्पज से मिलाया जाता है, एडल्ट्रेशन इन मिलावट के पर्पज से मिलाया जाता है, उसको अपन बोलेंगे एडल्ट्रेंट। Adulteration is defined as the process by which quality or the nature of a given substance is reduced through the addition of a foreign or inferior substance and removal of vital elements. Adulteration क्या होता है, ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो भी सब्सटेंस होता है उसकी क्वालिटी और नेचर उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। किसके थ्रू, जो भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं और जो भी निम्न स्तर के सब्सटेंस होते हैं उसके एडिशन के थ्रू इसकी क्वालिटी को कम किया जाता है। और जो भी वाइटल एलिमेंट्स होते हैं सब्सटेंस के अंदर, जो भी मुख्य न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनको क्या कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं एडल्ट्रेशन। समझ में आ गई होगी आपको डेफिनेशन, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ एडल्ट्रेटेड फूड। एडल्ट्रेटेड फूड के एग्जाम्पल की अपन बात कर लेते हैं कि किसको अपन एडल्ट्रेटेड फूड बोलेंगे, मिलावटी फूड बोलेंगे एक तरह से। इफ फूड कम्स फ्रॉम ए डिजीज एनिमल, अगर जो भी भोजन है आपका वो डिजीज एनिमल से आ रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एडल्ट्रेटेड फूड। इफ फूड हैज़ एनी पॉइजन और हार्मफुल इंग्रेडिएंट, अगर जो फूड है उसके अंदर कोई भी पॉइजन है, हार्मफुल इंग्रेडिएंट है तो उसको अपन एडल्ट्रेटेड फूड बोलेंगे। इफ टू मेनी प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड, यानी कि अगर फूड्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स अपन ने मिला रखे हैं तो उसको अपन एडल्ट्रेटेड फूड बोलेंगे। इफ़ क्वालिटी इज बिलो द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, जो भी क्वालिटी है फूड की वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड से कम हो तो उसको अपन बोलेंगे एडल्ट्रेटेड फूड। इफ़ एनी बेंड और एक्स्ट्रा कलरिंग मैटेरियल इज एडेड, जो भी बेन है और जो भी एक्स्ट्रा कलरिंग मटेरियल है वो अगर फूड के अंदर ऐड कर दिए गए हैं तो उसको अपन बोलेंगे मिलावटी फूड। अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ एडल्ट्रेंट्स, यानी कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स और सेकंड नंबर पे इंसिडेंशियल, यानी कि इंटेंशनल मतलब किसी ने जानबूझकर मिलावट की है। दिस थिंग एडेड ऑन द पर्पज लाइक सैंड, मार्बल चिप्स, स्टोन, सोप, चाक पाउडर और वाटर इन मिल्क। ये सारे जो भी सब्सटेंस होते हैं ये फूड पार्टिकल्स के अंदर मिलाए जाते हैं। जैसे मिल्क के अंदर वाटर मिलाया जाता है, जो भी फूड्स होते हैं उनके अंदर सैंड मिलाई जाती है यानी कि मिट्टी, मार्बल, चिप्स, स्टोन्स, सोप मिला दी जाती है, चाक पाउडर मिला दिया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इंटेंशनल एडल्ट्रेंट्स के अंदर आती है। सेकंड नंबर होता है इंसिडेंटल। इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स मतलब थिंग्स दैट मिक्स बाय एक्सीडेंट, ऐसी वस्तुएं जो एक्सीडेंटली मिक्स हो जाती है, जैसे लाइक पेस्टिसाइड्स, ड्रॉपिंग ऑफ रेट्स, लार्वा, मेटेलिक सब्सटेंस जैसे लीड, आर्सेनिक एंड मर्करी फ्रॉम द पाइप और इंडस्ट्रीज। पाइप और इंडस्ट्रीज से लीड, आर्सेनिक और मर्करी किसी फूड सब्सटेंस के अंदर एक्सीडेंटली मिल गई है तो उसको अपन बोलेंगे इंसिडेंटल एडल्ट्रेंट्स, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ फूड एडल्ट्रेंट। क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं भाई फूड एडल्ट्रेशन से। फर्स्ट नंबर पे अपन को पता है हार्मफुल टू द हेल्थ, कैन केज डिजीज लाइक पैरालिसिस और इवन डेथ। इसके कारण क्या हो सकता है, एडल्ट्रेशन से, फूड एडल्ट्रेशन से डिजीज हो सकती है, पैरालिसिस हो सकता है, यहाँ तक कि डेथ भी देखने को मिल सकती है। एग्जाम्पल, मिक्सिंग ऑफ ऑयल विद टेरियल फोस्फेट, यानी कि ऑयल के साथ अगर अपन टेरियल फोस्फेट मिक्स कर दिया तो उसकी वजह से पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। लॉस ऑफ मनी, सेकंड नंबर पे लॉस ऑफ मनी, कंज्यूमर पे मोर फॉर द बेड क्वालिटी फूड। जो भी कंज्यूमर होते हैं वो सब ज़्यादा पैसा देता है लेकिन उसको बेड क्वालिटी फूड मिलता है, इससे जो भी लॉस मनी है उसका लॉस हो जाता है। एग्जाम्पल, एडिंग वाटर टू द मिल्क, जो भी मिल्क होता है उसके अंदर वाटर मिला दिया जाता है, उससे उसकी जो भी क्वालिटी है वो कम हो जाती है। अब बात करते हैं अपन कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन। कौन कौन से एग्जांपल है फूड एडल्ट्रेशन के। फर्स्ट नंबर पे है मिल्क, इसके अंदर वाटर एडेड और फैट रिमूव स्टार्च मिक्स। इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया जाता है, फैट रिमूव करते हैं और जो भी स्टार्च है वो मिक्स कर देते हैं, इससे जो मिल्क है वो एडल्ट्रेशन की कंडीशन के अंदर आ जाता है, ठीक है। दाल, मिक्सड विद कोल टार डाइज और केसरी दाल, इसके अंदर कोल टार डाइज मिला दी जाती है, केसरी दाल मिला दी जाती है। थर्ड नंबर पे घी के अंदर क्या मिक्स कर दिया जाता है, डालडा और एनिमल फैट। फोर्थ नंबर पे कोरिएंडर पाउडर, इसके अंदर मिक्सड विद काउ डंग और स्टार्च। फिफ्थ नंबर पे राइस या वीट, इसके अंदर मिक्सड विद स्टोन और मड,
जो भी पत्थर होते हैं, जो भी मिट्टी होती है वो मिक्स कर दी जाती है। चिली पाउडर, इसके अंदर मिक्स विद वीट पाउडर, जो भी ईंटें होती है वो पाउडर मिला जाती है। और साडस्ट मिला जाती है किसके अंदर, जो मिर्च पाउडर होता है उसके अंदर। 7th नंबर पे पल्सेज, इसके अंदर मिक्सड विद केमिकल्स और शाइनी लुक के लिए इसके अंदर केमिकल्स मिलाए जाते हैं। इसके बाद है टी और कॉफ़ी, इसके अंदर मिक्सड विद ओल्ड लीव और डस्ट, जो भी ओल्ड लीव्स होती हैं, जो भी पत्तियाँ होती हैं, जो डस्ट मिला दी जाती है टी और कॉफ़ी के अंदर। 9th नंबर पे हनी, शुगर के साथ मिला दिया जाता है। 10th नंबर पे मेडिसिन समटाइम्स एडल्टेड, जो भी मेडिसिन होती है वो कभी कभी एडल्टेड हो जाती है, मिलावटी होती है। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर हर साल आता है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स ए फूड और सब्सटेंस दैट गिव्स एनर्जी एंड हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। एक फूड और ऐसा सब्सटेंस जो आपको एनर्जी देता है उसको अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और हेल्प करता है ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ लिविंग बीइंग। जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी ह्यूमन पर्सन है, जो भी एनिमल है, जितने भी लिविंग पर्सन है यानी कि उसकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है ऐसे फूड और सब्सटेंस को अपन बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, डेफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंसी कब बोलते हैं अपन, व्हेन बॉडी डज नॉट गेट एनफ न्यूट्रिएंट्स, जब बॉडी जो है पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं लेती है तो उसको अपन बोलेंगे डेफिशिएंसी। क्या क्या कारण होते हैं भाई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के, नॉट ईटिंग एनफ फूड और स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट। फर्स्ट नंबर पे ये कारण है कि सबसे ज़्यादा अपन जो भी फूड्स है वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं और जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है वो नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज हो जाती है। लेक और एक्सिस ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट है उसकी कमी हो गई है या एक्सिस हो गई है, इसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। पुअर एब्जॉर्प्शन, जो भी आपने फूड लिया है उसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर हो नहीं पा रहा है, पुअर हो रहा है, तो उसकी वजह से भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। डिजीज कंडीशन के अंदर भी आपके न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई भी डिजीज है उसके अंदर आपकी जो भी ऑर्गन सिस्टम्स होता है, जो भी आपका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो अफेक्ट होता है। अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो जो भी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इससे क्या है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज आपको देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, कौन कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज होती है। फर्स्ट नंबर पे है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, इसके अंदर 2 डिजीज आपको याद रखनी है, क्वाशियोर और मेरास्मस। सेकंड नंबर पे है विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज, इसके अंदर फर्स्ट नंबर पे है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है और टिटेनिया हो सकता है। आयोडीन डेफिशिएंसी से गोइटर हो सकता है। सेलेनियम डेफिशिएंसी से कैसन डिजीज हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, जिंक की डेफिशिएंसी से ग्रोथ जो है वो रिटार्ड हो सकती है। विटामिन B1 डेफिशिएंसी से बेरीबेरी हो सकता है। विटामिन B3 डेफिशिएंसी से पेरिग्रा हो सकता है। विटामिन C की डेफिशिएंसी क्या हो सकता है, स्कर्वी। विटामिन D की डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, रिकेट्स हो सकता है। ठीक है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है और विटामिन K की डेफिशिएंसी से हीमोफीलिया देखने को मिल सकता है। ये सारे एग्जांपल्स आपको टाइप्स जो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के ये पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपन मील प्लानिंग के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कि मील प्लानिंग क्या होती है। सबसे पहले अपन को मीनिंग पता होनी चाहिए मील प्लानिंग। मील प्लानिंग मीन्स मेकिंग ए प्लान ऑफ मील्स फॉर ऑल फैमिली मेंबर्स सो दैट एवरीवन गेट्स एनफ फूड। जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए एक मील प्लान किया जाए जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके, जिसको अपन मील प्लानिंग बोलते हैं। इट डिपेंड ऑन अवेलेबल टाइम, मनी एंड फूड आइटम्स। ये किस पर डिपेंड करती है मील प्लानिंग, जो भी टाइम है उसकी अवेलेबिलिटी पर, मनी पर, एंड जो भी फूड आइटम्स है उस पर डिपेंड करता है। इट शुड गिव प्रॉपर न्यूट्रिशन, सेटिस्फाई हंगर एंड टेस्ट गुड। जो मील प्लानिंग है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, जो भी आपकी भूख है, हंगर है, उसको सेटिस्फाई करती है, जो भी टेस्ट है वो आपको अच्छा प्रोवाइड करती है मील प्लानिंग। वी कैन ऑल्सो कॉल इट इज़ ए डेली फूड गाइड, इसको अपन डेली फूड गाइड भी बोल सकते हैं मील प्लानिंग। ठीक है, अब बात करते हैं एम्स ऑफ मील प्लानिंग। क्या उद्देश्य है मील प्लानिंग के, क्यों अपन मील प्लानिंग करते हैं भाई। फर्स्ट नंबर पे टू गिव एनफ न्यूट्रिएंट्स टू एवरी फैमिली मेंबर, प्रत्येक फैमिली मेंबर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पर्याप्त मात्रा मिल सके, इसके लिए अपन मील प्लानिंग करते हैं। सेकंड नंबर पे टू यूज मनी प्रॉपर्ली एंड मेक फूड इकोनॉमिकल, जो भी फूड है उसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए और जो भी मनी है उसका प्रॉपर यूज हो सके, इसके लिए अपन मील प्लानिंग करते हैं। थर्ड नंबर पे टू चूज फूड एज पर फैमिली मेंबर्स लाइक एंड डिसलाइक, जो भी फूड्स है वो अपन फैमिली मेंबर्स के लाइक्स और डिसलाइक के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं मील प्लानिंग के अंदर। फोर्थ नंबर पे टू सेव टाइम, एनर्जी एंड मनी, टाइम, एनर्जी और मनी को बचाने के लिए अपन किसका यूज़ करते हैं, मील प्लानिंग का। फिफ्थ नंबर पे टू यूज़ लेफ्ट ओवर फूड्स एंड अवॉइड वेस्ट, जो भी बचा हुआ फूड्स है उसको यूज़ करने के लिए और जो भी वेस्ट है उसको अवॉइड करने के लिए अपन मील प्लानिंग का यूज़ करते हैं। सिक्स नंबर पे टू सिलेक्ट फूड रिच इन न्यूट्रिएंट्स नॉट जस्ट हाई इन कैलोरीज, ऐसे फूड्स को सिलेक्ट करते हैं मील प्लानिंग के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ज़्यादा होते हैं, नॉट जस्ट हाई इन कैलोरीज, उसके अंदर कैलोरीज हाई नहीं होती है, न्यूट्रिएंट्स भी हाई होते हैं। सेवन्थ नंबर पे टू मेक फूड लुक गुड एंड टेस्ट गुड, जो भी फूड्स है वो अच्छा दिखे, टेस्ट उसका अच्छा हो, इसके लिए अपन मील प्लानिंग करते हैं। लास्ट है एड वेराइटी इन द मील्स, जो भी मील्स है उसके अंदर वेराइटी आपको मिल सके, इसके लिए अपन क्या करते हैं, मील प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट की। जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्या गोल है, क्यों अपन न्यूट्रिशनल असेसमेंट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है टू नो हाउ मच माल न्यूट्रिशन इज इन द कम्युनिटी। ये न्यूट्रिशन असेसमेंट के थ्रू अपन ये जानते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन है वो
कम्युनिटी के अंदर कितना फैल रहा है, ठीक है, वो अपन असेस करते हैं न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू। सेकंड नंबर पे टू फाइंड पीपल हु आर एट रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, अपन न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू ये पता लगाया जाता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो माल न्यूट्रिशन के रिस्क पर हैं, ठीक है। अगर वो रिस्क पर हैं तो उनको जो भी प्रिवेंशन है वो सारे प्रोवाइड करवाए जाते हैं, उनको एजुकेशन दी जाती है माल न्यूट्रिशन के बारे में। थर्ड नंबर पे टू नो द केज ऑफ माल न्यूट्रिशन, इसके अंदर न्यूट्रिशनल असेसमेंट के थ्रू ये जाना जाता है कि माल न्यूट्रिशन का केज क्या है। टू मेक प्लान और प्रोग्राम टू करेक्ट माल न्यूट्रिशन, इसके द्वारा प्लान बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो भी माल न्यूट्रिशन है उसको सही करने के लिए। फिफ्थ नंबर पे टू इन्फॉर्म गवर्नमेंट और हेल्थ वर्कर्स अबाउट द प्रॉब्लम्स, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी हेल्थ वर्कर्स है, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जो भी पर्सन है इसको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है तो इसको जो भी एजुकेशन है वो सारी प्रोवाइड की जाए, जो भी मेडिसिन है वो सारी प्रोवाइड की जाए। लास्ट है टू चेक इन द न्यूट्रिशन प्रोग्राम आर वर्किंग और नॉट, न्यूट्रिशन असेसमेंट के थ्रू चेक करते हैं कि जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो वर्किंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बात ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट की, ठीक है। तो ये कंप्लीट अपन ने बात कर ली है फोर्थ यूनिट की न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। ये जो PDF है फोर्थ यूनिट की वो आपके रीडिंग विद अभिषेक पर मिल जाएगी आपको, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।